बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज की गुफ्तगू में एक बहुत ही अहम मसला आप हज़रात की खिदमत में मैं बयान करने लगा हूँ। हमारे बहुत से दोस्त, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, मर्द, नौजवान लड़के लड़कियाँ, उन तमाम को ये मसला दरपेश आता है और अक्सर जो दोस्त अहबाब हैं वो इसके मुताल्लिक़ पूछते हैं कि नमाज जब हम पढ़ने लगते हैं तो दौरान नमाज अजीब किस्म के ख़यालात और वसवसे आते हैं। हत्ता कि बहुत से दोस्त ये बात भी बयान करते हैं कि गंदे ख़यालात, वसवसे पूरी नमाज में साथ रहते हैं। इनसे बचने का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, ये एक ऐसा मसला है मौजूदा दौर में बिलख़ुसूस कि 90% से ज़ायद, चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन, इसका शिकार हैं कि नमाज में आने वाले वसवसों से और बुरे ख़यालात से अपने आप को किस तरह बचाया जा सके। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं इसके दो हल आप हज़रात की खिदमत में बयान करने लगा हूँ। पहला हल तो ये है कि कोई भी शख्स हो वो नमाज को विद ट्रांसलेशन, बमा तर्जुमे के अच्छी तरह याद कर ले। अल्हम्द से लेकर और दुरूद शरीफ और उसके बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, तमाम अत्तहियात, सूरह फ़ातिहा, छोटी सूरतें, तस्बीहात, इन तमाम का तर्जुमा अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले। और फिर जब नमाज की अदायगी करने लगे तो चूँकि नमाज एक ऐसा अमल है जिसमें बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सरगोशी करता है, इन्हिमाक करता है, गुफ्तगू करता है, तो दौरान नमाज कोशिश ये पूरी तरीके से इस बात की करे कि जो वो आयात पढ़ रहा है, नमाज की में जो तिलावत कर रहा है या तहियात पढ़ रहा है, तो अपने ज़हन की यकसुई को वो मुतवज्जे करे तर्जुमे की जानिब। तो इस अमल करने से भी जो ख़यालात और वसवसों से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। और दूसरा एक इंतहाई मुजर्रब नुस्ख़ा जो हदीस मुबारका में आता है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत उस्मान बिन अबू सालिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं नमाज़ अदा करता हूँ तो दौरान नमाज मेरे और मेरी तिलावत के दरमियान शैतान हाइल हो जाता है और मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के वसवसे मेरे दिमाग में पैदा होते हैं, तो मैं इनसे किस तरह बचूँ? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शैतान जो नमाज के दौरान जहन में वसवसे पैदा करता है उसका नाम खंज़ब है। और इससे बचने का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका इरशाद फरमाया कि जब भी शैतानी वसवसा कोई दिलो दिमाग पर हावी होने लगे तो 3 मरतबा तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अपनी बाहिनी जानिब थूक देना चाहिए। तरीक़ाकार क्या? 1 मरतबा पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बाहिनी जानिब इस तरह थूक दे, फिर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर इस तरह थूक दे, फिर तीसरी मरतबा पढ़े आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बाहिनी जानिब थूक दे, इस तरीके से। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, बाहिनी जानिब से चूँकि शैतान हमला आवर होता है इंसान पर और मुख्तलिफ़ गंदे ख़यालात और वसवसे ज़हन में पैदा करता है, इसीलिए बाहिनी जानिब थूकने का हुक्म है। तो अब दौरान नमाज तो हम नहीं थूक सकते, तो इसका तरीक़ाकार ये है कि नमाज से पहले, नमाज अदा करने से पहले, जब नमाज की नीयत करने लगे बंदा, तो या मस्जिद में दाखिल होने से पहले 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर हर मरतबा तावुज़ के बाद अपनी बाहिनी जानिब थूक दिया जाए। और अब कोई शख्स मस्जिद में जा चुका है या कोई ख़ातून है, कोई लड़की है, अगर बच्ची है, वो जाए मुसल्ला पर बैठ चुकी, फिर उसे ये अमल करना याद आता है, तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर फ़कत इशारतन जो है अपने बाहिनी जानिब थूक दे। 3 अमल इशारतन, यानी कि थूके तो नहीं असल में, लेकिन इशारतन इस तरीके का अमल कर ले। तो ये इंतहाई मुजर्रब नुस्ख़ा है। हज़रत उस्मान बिन अबू सालिह फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल बताया करदा ये तरीक़ा जब से मैंने अमल करना शुरू किया है इस पर, अब मुझे दौरान नमाज शैतानी वसवसे नहीं आते और मैं उनसे महफूज हो गया हूँ। तो नाज़रीन कराम, जब अगर हम इन दोनों तरीक़ों पर अमल करें, नमाज की ट्रांसलेशन याद कर लें और नमाज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये तरीक़े पर, इस तरीक़े पर अमल कर लें, तो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुकम्मल तौर पर नमाज में आने वाले शैतानी वसवसों से और हर किस्म के गंदे ख़यालात से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।